సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి. लेकिन जस्टिस चंद्र कुमार, आपसे रिक्वेस्ट है कि भूमिपुत्रा के बारे में हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको कौन सा रंग देना चाहिए, इसके ऊपर आप एडवाइस दें तो मेहरबानी होगी. बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका. सभी लोग, बुजुर्ग लोग और दोस्तों भाइयों, ले लिए तो जो सो भूमिपुत्र का मूवमेंट सक्सेस होता. एक चीज़ क्या बोले तो 80% जॉब्स लोकल लोगों को देना, ये क्लियर आपका जो सो डिमांड होना चाहिए. क्लियर डिमांड इन एवरी इंडस्ट्री, इन एवरी फैक्ट्री, वो कौन सा भी हो, आपका रामोजी फिल्म सिटी हो, रामनायुडू स्टूडियो हो, कौन सा भी हो, आपका अपोलो हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी हो. तेलंगाना के अंदर जितने इंडस्ट्रीज़ है, सब इंडस्ट्रीज़ में और सब बिजनेस फर्म्स के अंदर 80% लोकल्स को देना चाहिए. एक गवर्नमेंट जीवो आना चाहिए उसके ऊपर, और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए. ये मेन डिमांड होना चाहिए. और सेकंड चीज़ क्या बोले तो अब जो रिजर्वेशंस का है, रिजर्वेशंस के पॉलिसीज जैसे आपके दूसरे आपके स्पीकर्स बताए, रिजर्वेशंस का पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके के ऊपर डिफीट कर रहा. एक तो चीज़ क्या बोले तो आउटसोर्सिंग बोल के, आउटसोर्सिंग के नाम के ऊपर बहुत से जगह रिजर्वेशंस का कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ. सेकंड चीज़ क्या है, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के अंदर रिजर्वेशंस का हो रहा था, रेलवेज हो, टेलीफोन्स हो, कौन सा भी हो. अभी क्या है, सिस्टमेटिक तौर के ऊपर पूरे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है. रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, LIC, एवरीथिंग इज़ बीइंग सोल्ड. तो उसमें क्या होता, जब उनके पास कब्जे में चले जाता तो रिजर्वेशंस का कोई सवाल नहीं रहता वहाँ. तो इसके ऊपर तमाम लोगों को जो सो अपने को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज के अंदर, हर गांव के अंदर पूरे नौजवानों को, खासकर जो अनएम्प्लॉयड नौजवान है, वो लोगों को जो सो इसके ऊपर अपन अवेयरनेस क्रिएट करना है. तो सेकंड डिमांड ये होना चाहिए. फर्स्ट डिमांड, इन एवरी इंडस्ट्री 80% जॉब्स टू लोकल्स. सेकंड डिमांड ये होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है अपने को, आर्टिकल 16(4) है, उसको इवन प्राइवेटाइजेशन के बाद में भी उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए. आई एग्री विद दी दैट प्रपोजल मेड बाय आवर स्टूडेंट लीडर. तो उसको भी ज़्यादा तौर पर ले जाना चाहिए. दूसरी चीज़ क्या बोले तो अपने को बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस है बाहर, डिफरेंट, और बहुत से यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग करने वाले हैं, और तमाम लोगों को जो सो अपनी आपकी इसमें लेना चाहिए. हाँ, आपके साथ अपने साथ लेना चाहिए. ये तो छोटा सा ग्रुप से ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आता. हर कॉलेज में जाना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, उस्मानिया, काकतिया, और जो बेस है, जैसे अपने सीनियर लीडर्स भी बताए थे, जब तक यूथ पार्टिसिपेशन नहीं होता और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता, और जो अबव 60-70 है, अपने जैसे लोगों से थोड़ा बहुत होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता. అంటే అది కాదన్న, ఏదైతే మేము 24-25 ఏజ్లో చేసినాము, అప్పటి నుంచి 40 ఏజ్ వరకు చేసినాము, ఇప్పుడు అంతా చేయలేము కదా. जितना हम लोग उस ज़माने में किए थे, अभी उतना तो नहीं कर सकते ना. अभी क्या है, सिर्फ आर्टिकल्स लिख सकते, बुक्स लिख सकते, कई मौका आए तो कुछ थोड़ा वो 4 बातें बोल सकते. आज भी साक्षी पेपर में मेरा एक आर्टिकल आया, वही प्राइवेटाइजेशन के बारे में. आई हैव रिटन एन आर्टिकल. तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो नुकसान है, उसको भी जो सो अपने को पब्लिक में एक्सप्लेन करना है. वो प्राइवेटाइजेशन कैसा हो रहा, क्या हो रहा, आपको बहुत से वीडियोस है और बहुत से प्रोग्राम्स है, जो हज़ारों लाखों करोड़ का, हज़ारों करोड़ का है एयरपोर्ट्स वगैरह, उसमें कितने 1/4 और 1/5 की इसमें दे रहे. अदानी ग्रुप को ये एयरपोर्ट्स के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं. दैट कंपनी हैज़ नो एक्सपीरियंस.
लेकिन अभी क्या है, पूरे 4 के 4 और 5 के 5 जो एयरपोर्ट्स को जो प्राइवेटाइजेशन किए वो अदानी ग्रुप को दिए। सो क्या हो रहा वो आप सब कुछ जो थोड़ा स्टडी करें तो सब मालूम होता कैसा हो रहा, क्या हो रहा, किसी की वजह से। अभी जो बैंक्स है, बैंक्स में से जो लोग लोन्स लिए, जैसा विजय माल्या, नीरव मोदी और हमारे लगड़पाटी राजगोपाल और कावूर सांबशिवराव और बड़े बड़े लोग, तो इनका क्या बोले तो 14 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ रुपए अभी क्या है, पूरा बैंकों को डुबा दिए। आपको 20,000 लोन लेने में बहुत तकलीफ जाता और 20 लाख लोन देने में भी तकलीफ जाता। अगर समझो 1 करोड़ लोन ले रहे कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको भी ज़रा बहुत दिक्कत जाता। अगर आप 100 करोड़ का लेना चाहते हैं, 1000 करोड़ का कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको बता दूँ, कहीं पर भी जो डिस्प्यूट लैंड है उसको आप एक 10 करोड़ या 15 करोड़ में खरीद लीजिए, उसका वैल्यू 1000 करोड़ बताइए, वो इसको बैंक में डाल दीजिए, आप आपको लोन मिल जाता है। टाइटल किसका भी रहने दीजिए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या बोले तो उसके ऊपर पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। अभी इतना तकलीफ होता है कभी कभी, जो देशद्रोही है, देश का पूरा पब्लिक को तकलीफ दे रहे, एक्चुअली पूरे नौजवान को अनएम्प्लॉयमेंट बना रहे और पब्लिक को पेट्रोल के नाम के ऊपर, डीजल के नाम के ऊपर, हर चीज़ के नाम को अपने जेब को काट रहे, वैसे लोगों को देशभक्त बोला जा रहा आजकल, वैसे लोगों को देशभक्त बोला जा रहा। जो पब्लिक को डिवाइड कर रहा और हिंदू मुस्लिम का कम्युनल फीलिंग को बढ़ा रहे, हिंदुस्तान के कल के दिन फूटने की जो सीड्स डाल रहे वो लोग, और वो लोगों को देशभक्त कहा जा रहा आजकल। बहुत तकलीफ हो जाती है इसके बारे में। जो डेंजर है, जो आरएसएस और बीजेपी का जो फिलॉसफी ग्राउंड लेवल तक चले जा रहा है, ग्राउंड लेवल तक चले, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो कल्चरल जो रेवोल्यूशन अपने को लाना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, अंबेडकर की आइडियालॉजी, दूसरा प्रोग्रेसिव आइडियालॉजी और सोशलिस्ट आइडियालॉजी, कुछ ऐसा जो पब्लिक में लाना था, वो आइडियालॉजिकल रिफॉर्म्स लाने में अपन फेल होने की वजह से आज क्या बोले तो उनका डोमिनेशन चल रहा फील्ड के अंदर। ये बहुत आज आज़ादी मिलने के बाद मेरी नज़र से इतनी नाजुक सिचुएशन में अपन कभी नहीं रहे, और ये बहुत डेंजर सिचुएशन में जाने वाला है, बहुत डेंजरस सिचुएशन में जाने वाला है। अब देखिए किसानों का जो आंदोलन हुआ, ठीक है आंदोलन हुआ, उन्होंने क्या दिल्ली को ट्रैक्टर्स वगैरह पूरे लेके गए, उनका जो मेन पोजीशन है और मेन लीडर्स का जो पोजीशन चल रहा था वो कोई टीवी में नहीं आया। मीडिया 90% मीडिया बिक गया, माफ़ करना हमारे सियासत के हमारे साहब, माफ़ करना मेरे को, लेकिन 90% मीडिया बिक गया साहब आजकल। तो अभी क्या है, जो लोग लाल किले के ऊपर चले गए और झंडा करे, कौन था वो? दीप सिद्धू, ये बीजेपी लीडर खुद अपने लोगों को वहाँ के वहाँ पर भेज के, अपने लोगों से झंडा लगा के, और पूरे मूवमेंट को देशद्रोही का मूवमेंट वो लोग बदनाम करना चाह रहे थे। एक बच्ची जो 21 ईयर्स की बच्ची है, वो अपनी व्हाट्सएप में और दूसरे फेसबुक के अंदर जो मैसेजेस दे रहे थे उनकी सपोर्ट में, दिशा रवि, अब वो देशद्रोही बन गया आजकल। तो वी आर इन ए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्या है बोले तो मेरा एक ही बोलने का मतलब है कि इससे पहले भी मैं बताया था आपको कि कोई ये ना समझे कि भाई उधर का घर जल रहा, इधर का घर चल रहा, उसका घर चले जा रहा, हाँ एससी के ऊपर हमला हो रहा, ठीक है हमको क्या करने का, वो एसटी के ऊपर हमला हो रहा, हमको क्या करने का है, वो माइनॉरिटी के ऊपर कुछ चल रहा, हमको क्या करने का है। अगर ऐसा अगर सोचेंगे तो आप 5 ईयर्स के बाद कोई डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं रहेगा, और जो मीटिंग अपन जो कर रहे हैं वो भी मीटिंग करने का आपको कल के दिन परमिशन नहीं आता, और अपन ये डेमोक्रेटिक राइट्स है पूरे के पूरे चले जाते हैं।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के जगह में मनु का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होने वाला है. That will come into force unless all the secular forces, democratic forces, they come forward and they realize the trouble which we are going to face. तो ये इसको जो सो आप लोग ध्यान में रखते हुए जो मूवमेंट है अच्छा मूवमेंट है. दो ही डिमांड्स ले लो, 80% जॉब्स टू लोकल्स एंड रिजर्वेशंस को लागू करना प्राइवेट में भी. ये दो डिमांड्स को लेके जो सो मूवमेंट को ज़्यादा अपन बढ़ाना और पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें मिलाओ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.